कभी कभी रिश्तों की परीक्षा मंदिर के दरवाजे पर नहीं, दिल के भीतर होती है। और जब उस परीक्षा में एक औरत अपने प्यार, अपनी इज्जत और अपनी मन्नत तीनों को साथ लेकर निकलती है, तब कहानी सिर्फ एक रस्म नहीं रहती, वो एक जंग बन जाती है। आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है, सरू, जो अपने विश्वास और रिश्ते के बीच फंसी है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। सरू चुपचाप मंदिर की घंटियों की आवाज सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसकी सास तारा के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो वापस मत आना। ये शब्द जैसे उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। सरू ने धीमी आवाज में खुद से कहा, क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा नहीं हूं? क्या मेरी नीयत किसी को दिखाई नहीं देती? मन्नत पूरी करने के लिए उसे खरेश मंदिर जाना था। ये वही मंदिर था जहां उसने अपने वैवाहिक जीवन की पहली पूजा की थी। लेकिन अब हालात इतने बदल गए थे कि उसके साथ उसका पति वेद भी बात करने को तैयार नहीं था। वो तारा के पास गई और बोली, मासा, मैं अपने गांव जाना चाहती हूं। मेरी एक मन्नत अधूरी रह गई है। वेदसा को भी मेरे साथ जाना होगा। तारा ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया, तुम्हें कौन रोक रहा है, जाओ। लेकिन याद रखना, अगर इस घर की बहू कहलाने की थोड़ी भी शर्म बाकी है तो लौटकर मत आना। सरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस रात उसने अपना सामान पैक किया। हर कपड़ा, हर तस्वीर जैसे उसकी यादों से लिपटा था। जब वो दरवाजे से बाहर निकली, घर के हर कोने ने उसे रोका, पर वो चल पड़ी। रास्ते में हवा उसके आंसू सुखा रही थी, पर अंदर का दर्द नहीं मिटा पा रही थी। गांव पहुंचते ही उसे उसकी पुरानी दोस्त मायरी मिली। मायरी ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू कितनी बदल गई है सरू, लेकिन तेरी आंखों में आज भी वही सच्चाई है। सरू मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अधूरी थी। मंदिर के सामने पहुंचकर उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और बोली, हे कुलदेवी, अगर मेरा रिश्ता सच्चा है तो कृपा करना मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। मंदिर के आंगन में कुछ औरतें खड़ी थीं। उन्होंने धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। अरे, ये वही लड़की है ना जिसे उसके पति ने छोड़ दिया? हां, अकेली आई है पूजा करने, लगता है पति नाराज है। उनकी बातें सुनकर सरू का सिर झुक गया, लेकिन तभी मंदिर के पीछे से एक आवाज आई, सरू। वो आवाज वेद की थी। सरू पलटी, उसकी आंखें फैल गईं। वेद वहां खड़ा था, शांत चेहरा, पर निगाहों में बहुत कुछ छिपा हुआ। औरतें जो बातें बना रही थीं, वो सब अचानक चुप हो गईं। वेद आगे बढ़ा, धीरे से बोला, चलो पूजा करते हैं। सरू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। दोनों ने साथ में पूजा की। उस पल जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर पर अनिका का एक और नाटक चल रहा था। उसने दादी को घर से निकालने की कोशिश की थी। तभी चंद्रकांत आया और बोला, अगर दादी घर से जाएंगी तो तुम्हें भी जेल जाना होगा। याद है ना उस दिन आग किसने लगाई थी? अनिका डर गई। चंद्रकांत ने उसे फोन में वीडियो दिखाया, वही आग जिससे घर में सब बर्बाद हुआ था। मत भेजिए मुझे जेल, मैं सब कर दूंगी, अनिका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चंद्रकांत ने उसके सामने एक फाइल रखी, प्रॉपर्टी के पेपर्स, इस पर साइन करो। आज के बाद तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं रहेगा, वरना जेल जाने को तैयार रहो। अनिका के हाथ कांप गए। उसने आंसू पूछे और कांपते हुए साइन कर दिए, फिर चुपचाप उस घर से निकल गई। उधर सरू का मन बहुत भारी था। वो सोच रही थी, क्या मुझे सच में इस घर से निकाल दिया गया है? क्या अब मेरी कोई जगह नहीं? मायरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो कमजोर नहीं है सरू, तू वही औरत है जिसने हर दर्द को हिम्मत से झेला है। तेरे सच की कीमत आज कोई नहीं समझ रहा, लेकिन वक्त सबको सिखाएगा। सरू ने उसकी बातों से थोड़ी ताकत पाई, लेकिन जब वो मंदिर से वापस लौटी तो उसे वेद की याद सताने लगी। वो सोचती रही, क्या वेद अब भी उससे नाराज है, या वो सच में उसे भूल चुका है?
इस बीच घर में तारा गुस्से से भरकर नीचे आई। सरू की गैर हाजिरी में पूजा की तैयारी अधूरी थी। उसने गुस्से में कहा, इन मंत्रों का उच्चारण तक नहीं आता इसे, और आई बड़ी कुलदेवी की पूजा करने। क्या सोचती है मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरी जगह ले लेगी? वो झटके से सरू का सामान कमरे से फेंकती है और खुद पूजा करने बैठ जाती है। खाना भी खा लेती है, मानो उसे किसी की परवाह ही ना हो। वेद यह सब देखता है। उसके मन में एक अजीब सा अपराध बोध उठता है। सरू ने हमेशा सबके लिए सोचा और मैं उसे गलत समझ बैठा, लेकिन तुरंत उसे वो सारी बातें याद आ जाती है जो उसे सरू से नाराज कर गई थी। वो सोचता है, नहीं, गलती उसकी थी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। इधर सुरु मंदिर के बाहर बैठी थी। हवा में घुली धूप उसकी आंखों पर पड़ रही थी। उसने भगवान से कहा, अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मुझे मेरा घर वापस मिल जाए। और तभी मंदिर की घंटी बजी। सुरु ने पलटकर देखा, वेद वहां खड़ा था। उस पल उसकी दुनिया जैसे थम गई। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई और विश्वास से हर रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, तो इस कहानी को आगे जरूर देखें। कमेंट में बताइए, क्या सुरु और वेद का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या नहीं? मंदिर में घंटियां गूंज रही थीं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। सुरु की आंखों में आंसू अब भी भरे थे, लेकिन उनमें आशा की एक किरण चमक उठी थी। वेद उसके पास आकर बोला, चलो पूजा शुरू करते हैं, देर हो रही है। सुरु ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। दोनों साथ में बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सुरु ने वेद के साथ मिलकर हाथ जोड़ लिए। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, काश ये पूजा हमारे रिश्ते की दरार को भर दे। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा, अब जोड़े को साथ में प्रसाद ग्रहण करना होगा, तभी मन्नत पूरी होगी। वेद ने थाली उठाई, लेकिन सरू के हाथ कांप रहे थे। वो सोच रही थी, क्या वो मेरे साथ प्रसाद खाएगा या यहां सिर्फ दिखावे के लिए आया है? वेद ने देखा कि सरू झिझक रही है। उसने धीरे से कहा, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं अपने दिल के लिए भी आया हूं। कुछ जवाब चाहिए मुझे। सरू ने उसकी ओर देखा, पर कुछ कह नहीं पाई। दोनों मंदिर के बाहर बैठे। चारों तरफ गांव वाले उन्हें देख रहे थे। किसी की निगाहों में दया थी तो किसी की जिज्ञासा। वेद ने धीरे से कहा, मुझे ये जानना है कि उस रात तुमने वो झूठ क्यों बोला, क्यों सबके सामने अपनी बात छिपाई? सरू की आंखें भर आईं। मैंने झूठ नहीं बोला था वेद सा, बस वक्त ने मुझे बोलने नहीं दिया। उस रात जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। मैंने तो बस आपके परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। वेद कुछ देर चुप रहा। उसकी निगाहें जमीन पर टिक गईं। सरू ने आगे कहा, आप मुझसे दूर हो गए। वेद के दिल में दर्द की लहर उठी। उसने याद किया कि कैसे उसने गुस्से में सरू से कड़े शब्द कहे थे। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में उससे नाइंसाफी कर बैठा? इसी बीच मंदिर के बाहर तारा का नौकर दौड़ता हुआ आया। मालकिन जी ने बुलाया है वेद बाबू, तुरंत घर लौटना है। वेद ने सरू की तरफ देखा, चलो घर चलते हैं, जो बातें बाकी हैं वो वहीं पूरी करेंगे। सरू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद अब उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी थी। घर पर एक और तूफान। उधर घर में अनिका की चालें अभी रुकी नहीं थी। उसने बाहर जाते जाते भी एक नया खेल खेला था। उसने किसी को फोन किया, जो काम मैंने कहा था वो पूरा हुआ या नहीं? याद रखना, अगर वो पेपर किसी के हाथ लग गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसे लगा कि अब कोई उसका राज नहीं जान पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रकांत ने उसके साइन किए हुए पेपर्स तारा के सामने रख दिए। तारा ने पढ़कर गुस्से से चंद्रकांत ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अब खेल पलट चुका है। वो दोनों उसी वक्त वेद और सरू का इंतजार करने लगे। मंदिर से लौटते वक्त वेद और सरू गांव से लौट रहे थे। रास्ते में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। सरू ने धीरे से पूछा, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? वेद ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखा। फिर कुछ देर बाद बोला,
जब भरो मासा, हर झूठ की उम्र छोटी होती है। सच चाहे जितना देर से सामने आए पर आता जरूर है। तारा ने सरू की ओर देखा। शायद पहली बार उसके चेहरे पर कोमलता झलकी। वो बोली, तू आज भी इस घर की इज्जत बचा रही है, जबकि मैंने तुझे बहू मानने से इनकार किया था। वेद ने अपनी मां की तरफ देखा, फिर सरू की ओर। उसके मन में अब भी अपराध बोध था। वो सोच रहा था, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? क्या अब सब ठीक हो सकता है? भावनाओं का टकराव। शाम को घर में एक अजीब सी शांति थी। सरू ने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। तारा ने पहली बार उसके हाथ का खाना खाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो नजरों से सब समझा रही थी। वेद कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने वही तस्वीर रखी थी, शादी के दिन की। वो तस्वीर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद मैंने उसे बहुत तकलीफ दी। तभी सरू कमरे में आई। उसने कहा, खाना ठंडा हो जाएगा, चलिए नीचे। वेद ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में मुझे माफ कर दोगी अगर मैं मान लूं कि गलती मेरी थी? सरू की आंखों में आंसू भर आए। वेदसा, माफी से ज्यादा जरूरी है भरोसा। अगर वो मिल जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। वेद मुस्कुराया। फिर कोशिश करते हैं भरोसा दोबारा बनाने की। उसने पहली बार सरू का हाथ थामा। वो पल छोटा था लेकिन बहुत गहरा। अनीका की वापसी रात के समय एक गाड़ी घर के बाहर रुकी। दरवाजा खुला और अनीका अंदर आई, बिखरे बाल, आंसू भरी आंखें। सबके सामने खड़ी होकर बोली, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर सब खो दिया, मुझे माफ कर दो। तारा ने कहा, गलती मान लेना ही आधी माफी होती है अनीका, लेकिन अब तुझे अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तू बदल गई है। अनीका ने सरू की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम चाहो तो मुझे इस घर से निकाल दो। सरू ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, अगर भगवान माफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वेद ने पहली बार गर्व से सरू की ओर देखा। वो सोच रहा था, यही तो है असली ताकत, माफ करने की। अगर आपको भी लगता है कि सच्चे रिश्ते गुस्से से नहीं बल्कि माफी और भरोसे से बनते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप सरू जैसी हिम्मत किसी हालात में दिखा सकते हैं? सुबह की किरणें घर के आंगन में उतर आई थीं। हवा में शांति थी, जैसे कोई पुराना तूफान अब थम गया हो। सरू रसोई में खड़ी थी, चूल्हे पर चाय रखी थी। उसकी आंखों में आज सुकून था, वो सुकून जो लंबे वक्त बाद किसी सच्चाई के जीतने से मिलता है। वेद नीचे आया। उसने धीरे से कहा, आज चाय की खुशबू कुछ अलग लग रही है। सरू ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि आज इसमें शिकायतों की कड़वाहट नहीं है। दोनों की नजरें मिली और वो छोटी सी मुस्कान बहुत कुछ कह गई। तारा पास बैठी थी। उसने दोनों को देखा, फिर धीरे से बोली, कभी कभी रिश्तों को टूटने की जरूरत होती है ताकि हम उनकी कीमत समझ सकें। सरू, तूने जो किया उससे इस घर को सीख मिली है। सरू ने झुककर उनके पैर छुए। मासा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। तारा ने उसका सिर सहलाया। आज से तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। वेद ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी। वो सोच रहा था, जिसे मैं गलत समझ बैठा वही आज इस घर की असली ताकत बन गई है। अनीका का पछतावा। अनीका कुछ दिनों से चुप थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी पुरानी तस्वीरें देखती रहती। हर तस्वीर उसे याद दिलाती कैसे उसने लालच में अपनी दुनिया खो दी। एक दिन सरू उसके कमरे में गई। उसने कहा, अनीका, तूने गलती की है, लेकिन हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अनीका ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं माफी के लायक हूं। सरू ने उसका हाथ पकड़ लिया। माफी पाने के लिए बस पछतावा नहीं, बदलने की हिम्मत चाहिए। अगर तू वो दिखा दे तो सब तुझे माफ कर देंगे। अनीका ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन से अनीका ने खुद को बदलना शुरू किया। वो घर के कामों में हाथ बटाने लगी, बुजुर्गों का सम्मान करने लगी। धीरे धीरे सबकी नजर में उसकी छवि बदलने लगी। घर में नया सवेरा। कुछ हफ्तों बाद घर में कुलदेवी की पूजा रखी गई।
इस बार पूजा की सारी जिम्मेदारी सरू को दी गई थी। सुबह पूरे घर में रोशनी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सरू ने पीली साड़ी पहनी थी, माथे पर सिंदूर और हाथ में पूजा की थाली। वेद उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसे पहली बार सच में देख रहा हो। पंडित जी ने कहा, इस पूजा में अगर पति पत्नी साथ में आहुति दे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। वेद ने सरू की ओर देखा। उसने कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ पूजा करूंगा। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। तारा ने राहत की सांस ली। सरू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुशी के। वेद ने उसका हाथ थामा और दोनों ने साथ में आहुति दी। घंटियां बजीं और मानो पूरे घर में नई ऊर्जा दौड़ गई। अतीत का हिसाब पूजा के बाद चंद्रकांत ने सबको हॉल में बुलाया। उसने कहा, कभी देर नहीं होती सही रास्ते पर लौटने में। वेद ने अनिका की तरफ देखा। अब ये घर सच में परिवार बन गया है। आखिरी भावनात्मक दृश्य। अगली सुबह सरू मंदिर गई, वही खरेश का मंदिर जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो घुटनों पर बैठी और बोली, धन्यवाद मां, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी। मेरे घर में अब प्यार, सम्मान और सच्चाई तीनों लौट आए हैं। हवा में घंटियों की आवाज गूंजी। वो मुस्कुराई, आंखें बंद की और महसूस किया कि भगवान ने सच में उसकी सुन ली है। वेद मंदिर के बाहर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अब हर मन्नत तुम्हारे साथ पूरी होगी। सरू ने उसकी ओर देखा। ये वो नजरिया था जिसमें न गुस्सा था न दर्द, बस अपनापन। दोनों ने साथ में दीपक जलाया और हाथ जोड़ लिए। उनके पीछे सूरज उग रहा था, जैसे उनकी जिंदगी में भी एक नया सवेरा। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है, तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, और बताइए कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया।